सभी किसान साथियों के लिए एक खुशखबरी। जो भी किसान है जिनको यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 रुपये की राशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से जो आती है, अगर वो किसी कारण से नहीं आ रही है तो वो इसका कारण है बिना ई-केवाईसी। अगर जो भी किसान है जिसके खाते के अंदर 15वीं किस्त यहाँ पे नहीं आई है, अगर तो उसको ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी है। कई सारे किसान ऐसे हैं जो ये नहीं जानते हैं कि ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी होता है। हर साल ई-केवाईसी करवाई जाती है, इस वजह से उनकी किस्त यहाँ पे अटकी हुई है। तो अगर कोई वीडियो अगर देख रहा है तो जो भी किसान है जो ये नहीं जानते हैं तो उनको ज़रूर कहिए कि आप अपनी ई-केवाईसी ज़रूर करवा लीजिए, ताकि आपको पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो 2,000 रुपये की राशि दी जाती है वो आसानी से आपके मिल सके। तो यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पे 11.19 लाख किसानों के घर घर जाकर यहाँ पे ई-केवाईसी करवाएगी सरकार। जयपुर से खबर है कि सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की सालाना 6,000 से बढ़ाकर यहाँ पे 8,000 रुपये राशि कर दी। ये राजस्थान सरकार ने यहाँ पे बजट में की है। फिर भी प्रदेश के 11.19 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी का सत्यापन नहीं करवाया है। अब इन किसानों को पहले दी गई सम्मान निधि की जो किस्त है वो सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि इन्होंने केवाईसी क्यों नहीं करवाई, क्या कारण है। तो उनके लिए ई-केवाईसी ज़रूरी हो गया। सरकार की ओर से दूसरी बार सैचुरेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, यानी दोबारा कैंप लगेंगे आपकी ग्राम पंचायत में, ताकि आपको आसानी रहे कि आप इसकी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके बाद इन किसानों को पहले दी गई किस्त का रिकॉर्ड लेकर जांच की जाएगी। हालांकि इन किसानों में से कोई ऐसे व्यक्ति भी है जिन्होंने ज़मीन बेच दी है या इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनमें से भी ये 11 पॉइंट किसान लाख में ऐसे किसान हो सकते हैं। तो प्रदेश में 80 लाख किसान हैं, जिनमें से 67 लाख किसानों को भूमि विवरण पोर्टल पर अपलोड हो गया है और इनमें से 56 लाख किसानों ने भूमि विवरण सत्यापन भी करवा लिया और खाते का सत्यापन आधार से लिंक ई-केवाईसी करवाई है। अब शेष के किसानों को ई-केवाईसी करवाने के लिए जोर दिया जा रहा है। तो प्रदेश में स्थिति है, कुल किसान 80.46 लाख है, यहाँ पे पोर्टल पर अपलोड है 67.59 लाख, बिना केवाईसी रहे 56 लाख। इतने लोगों ने यहाँ पे केवाईसी करवा दी है। बचे हुए लोगों ने यहाँ पे केवाईसी नहीं करवाई। अब ये पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 से बढ़कर यहाँ पे 8,000 रुपये कर दिए। अब अगर आपको ई-केवाईसी करवानी है तो इसके लिए दो विकल्प है। खुद भी आप घर बैठे ई-केवाईसी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? किसानों के पीएम किसान पोर्टल पर या मोबाइल ऐप से बायोमेट्रिक या फेशियल रिकॉग्नाइजेशन ऐप होता है, फेस आईडी ऐप, उससे आप घर बैठे भी आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बार सैचुरेशन कैंप लगाए जाएंगे। सहकारिता विभाग पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े किसानों को ई-केवाईसी करवाने के लिए दूसरी बार कैंप लगाए जा रहे हैं। 15 जनवरी 2024 तक पीएम किसान के सैचुरेशन कैंप लगाए गए थे। उसमें कई लोगों ने यहाँ पे केवाईसी करवाई है, कई लोगों ने यहाँ पे केवाईसी नहीं करवाई है। लेकिन उन किसानों के भूमि विवरण अपलोड नहीं है, यानी उनकी जो नकल है या उनकी जमाबंदी है वो अपलोड नहीं है। इस वजह से उन किसानों का यहाँ पे वो ई-केवाईसी नहीं हुई है। तो अब आप 21 फरवरी तक यहाँ पे कैंप लग रहे हैं, उसमें आप अपनी भूमि का सीडिंग करवा सकते हैं, अपने बैंक को खाते से लिंक करवा सकते हैं। ये कार्य आपको समय से करवा लेना है, तो कि अगर आप ये काम करवा लेते हैं तो आपको जो 16वीं किस्त है वो समय पे आपके खाते में पहुंच सकती है। इस वजह से ये 16वीं किस्त अटकी हुई है। 67 लाख किसान यहाँ पे पात्र है, 48 लाख को ही मिली 15वीं किस्त और 16वीं किस्त में संख्या यहाँ पे 56 लाख हो चुकी है। अगले वित्तीय वर्ष में मिलेंगे बढ़े हुए पैसे। अब राजस्थान के अंदर जो पीएम किसान के जो पैसे बढ़े हैं, यानी 6,000 रुपये से बढ़ाकर यहाँ पे 8,000 रुपये जो किए गए हैं, तो वो 8,000 रुपये अगले वित्तीय वर्ष से मिलेंगे। यानी अगली जो 1 अप्रैल आएगी उस 1 अप्रैल से आपको यहाँ पे बढ़े हुए पैसे मिलेंगे। यानी अगले वित्तीय वर्ष में आपको 8,000 रुपये सालाना मिलेंगे। यहाँ पे वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि अंतरिम बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के जो भी किसान हैं उनको 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये दी जाएंगे। उनके लिए 1,400 करोड़ रुपए का वार्षिक यहाँ पे प्रावधान किया गया है और ये बढ़ी हुई जो किस्त है वो इन किसानों को अगले वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल से यहाँ पे मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो जो भी किसान साथी है जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो वो ई-केवाईसी समय पे ई मित्र पे जाके करवा सकता है। और कोई किसान ऐसा है जिनकी लैंड सीडिंग नहीं हो रखी है, उनका खाता डीबीटी नहीं है, तो आप ई मित्र में जाके अपनी लैंड सीडिंग करवा सकते हैं। और आपके गांव में जो पंचायत में जो कैंप लगेंगे, पटवार जो घर होता है उसमें कैंप लगेंगे, पटवार घर में आगे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ई-केवाईसी करवा सकते हैं, वहाँ पे आप सीडिंग भी करवा सकते हैं। और अगर आपके पास और भी अगर अच्छा विकल्प लेना है तो आपको तहसील कार्यालय में जाना है। तहसील कार्यालय में ई-केवाईसी से संबंधित पीएम किसान सम्मान निधि का एक अलग से कमरा होता है, वहाँ जाके आप मिल सकते हैं। वहाँ पे तुरंत आप ई-केवाईसी और आपकी जो जमाबंदी है आप आसानी से अपलोड करवा सकते हैं, ताकि आपको समय पर इसका बेनिफिट मिल सकते हैं। तो आपके पास ई-केवाईसी हो रखी होगी तो आपको 16वीं किस्त का लाभ भी मिलेगा। अगर नहीं करवा रखी है तो आपको 16वीं किस्त का लाभ यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो जो भी किसान इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी ई-केवाईसी का पता जरूर लगवा ले।
आपको क्या करना है, आपको ई मित्र पे जाना है और आपको पता करना है कि इस नाम से मेरी ई केवाईसी हो रखी है या नहीं हो रखी है, तो ई मित्र वाला आपको तुरंत बता देगा। कई सारे किसान ऐसे होते हैं जो अनजान होते हैं, इस बारे में नहीं जानते हैं, तो उनके लिए कई सारी परेशानी खड़ी होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को यहाँ पे ई केवाईसी करवाने में कई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सरकार घर घर जाने का मतलब है घर घर नहीं जाएगी, मतलब आपके ग्राम पंचायत में कैंप लगाएगी। अब आपको उस कैंप का ध्यान जरूर रखना है। जब भी कैंप लगेगा आपको उस कैंप में जाना है, अपना आधार कार्ड लेकर जाना है, अपनी जमाबंदी लेकर जानी है और वहाँ आपको ई केवाईसी करवा लीजिए। लेकिन ये जानकारी कई किसानों को नहीं मिल पाती, क्योंकि किसान तो सुबह उठते ही खेत में चला जाता है, तो उनको ये भी पता नहीं चलता कि कहाँ पे कैंप लग रहा है, कितनी तारीख को कैंप लगेगा, क्योंकि सोशल मीडिया भी वो यूज़ नहीं करता है। तो जो भी साथी इसको देख रहे हैं, अगर सोशल मीडिया के अंदर वो किसान नहीं है, तो आप थोड़ी सी उसको जानकारी दे सकते हैं कि आपकी इतनी तारीख को अपनी ग्राम पंचायत में कैंप लगेगा, ताकि आप वहाँ जाके अपनी केवाईसी करवा लीजिए। और अगर वहाँ नहीं जा पाता है तो उनके परिवार का कोई भी सदस्य जाके करवा सकता है। कुल मिला के आपको तो वहाँ पे जमाबंदी, बैंक खाता, आधार सीडिंग ये सब कुछ देकर आना है, ताकि वो आसानी से उसका काम कर सके। तो सभी किसान साथियों के लिए अच्छा रहा वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।